हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। बच्चा कभी बोलेगा, बच्चा कैसे बोलेगा, कौन से दिन से बोलेगा, कभी क्लियरली बोलेगा, बच्चा क्या ठीक से बोलने के लिए कोई टंग एक्सरसाइजेस है क्या, ये सब सवालों के जवाब जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। मैं श्रेया शाह, आई एम अ चाइल्ड बर्थ एजुकेटर। आई एम चैताली, आई एम अ स्कूल साइकोलॉजिस्ट। हम दोनों मिलके प्ले डेट के सेशंस लेते हैं 3 महीने से लेके 3 साल के बच्चों के पेरेंट्स के लिए 184 प्लस एक्टिविटीज। होम प्ले टर्न इनटू डेवलपमेंटल प्ले। ये ऑनलाइन है, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, डू कम एंड जॉइन अस। बट अभी के लिए जानता है बच्चे का बात करना एग्जैक्टली कौन से दिन से शुरू होता है? द डे व्हेन दे बॉर्न, ओह, तभी से बच्चा बात करता है। हम लोग समझ नहीं पाते, दिस इज द अनदर स्टोरी, कि हमें बच्चा क्या बोलता है ये पता नहीं होता, या फिर हमें जो लैंग्वेज एक्सपेक्टेड है उस लैंग्वेज में बच्चा बात नहीं करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बच्चा अभी बोलना बच्चे ने स्टार्ट नहीं किया है। मतलब आपका कहना है बच्चे का स्पीच थेरेपी से ज्यादा हमारा हियरिंग थेरेपी का जरूरत है, बिकॉज हमें नहीं समझ रहा है। बिकॉज क्राइंग इज देयर लैंग्वेज, कूइंग इज देयर लैंग्वेज, दे स्टार्ट विद द कूइंग। सिंगल साउंड जो है, जो जब भी वो रोते हैं तभी एक स्पेसिफिक साउंड वो निकालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साउंड। सो तभी से वो बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। जस्ट वी नीड टू ट्रेन टू अंडरस्टैंड बेबीज लैंग्वेज, कि मेरा जो बच्चा है वो अभी क्या कह रहा है। इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है जहाँ पे हम लोग पेरेंट्स को बोलते हैं कि आपका बच्चा बात करके कन्वे करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करो। अगर आप लोग थोड़ा सा अटेंशन दोगे, आप लोग समझ पाओगे कि इस टाइप का सिग्नल दिया मतलब बच्चा ये करने वाला है। इनफैक्ट आई हैड अ मदर जिसने मुझे वीडियो और मैसेज डाला था कि श्रेया, मेरा बच्चा अभी 4 से 4.5 महीने का है, एक स्पेसिफिक आवाज़ दिया तो वो बोलती थी मुझे ऐसा लगता है मेरा बच्चा मुझे आई मतलब माँ बुलाता है, और उसके थोड़ी देर के बाद मेरा बच्चा पॉटी करता है या उसको कुछ नीड है तो मुझे मेरा बच्चा एक्चुअली खुद के पास बुलाता है। ये उसका खुद का अंडरस्टैंडिंग है बच्चे के किसी स्पेसिफिक साउंड को लेके। फिर बच्चा यूजुअली एक स्टेज आता है जहाँ पे वर्ड्स की मतलब समझता है, भले बोल नहीं पाए। फैन बोलने के बाद बच्चा फैन की तरफ देखता है, मम्मा बोलने के बाद बच्चा आपको सर्च करता है, पापा बोलने के बाद सो वो ऑब्जेक्ट और जो लैंग्वेज आप लोग यूज करते हो उसको एसोसिएट करता है। थर्ड स्टेज में बच्चा जनरली क्या करता है कि जो कुछ भी वर्ड्स आप यूज करते हो उसका सिंगल साउंड निकालने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मम्मा मम्मा ये वर्ड आप बच्चे के सामने बहुत बार बोल रहे हो तो वो वैसे ही साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। म बोलेगा, माँ बोलेगा, या फिर मामा बोलेगा, मामा 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 बोलेगा, बिकॉज माउथ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, माउथ मसल्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है। सो मामा 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 एक्सटेंड भी हो सकता है, या फिर माँ बोल के बच्चा स्टॉप भी हो सकता है। सो अराउंड 6 to 8 मंथ्स के बाद बच्चा जो है वो सिंगल साउंड प्रोड्यूस स्टार्ट करता है। इसमें डिले भी हो सकता है, बट आपका बच्चा अगर सिंगल साउंड या फिर एक वर्ड भी बोल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा कभी ना कभी तो बोलेगा, एंड वेरी क्लियरली बोलेगा। सो बहुत पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि बच्चा अभी तक बोल नहीं रहा है, सिर्फ एक वर्ड बोलता है या फिर ये स्पेसिफिक साउंड ही निकलता है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। सो मोस्टली बच्चे का स्पीच डेवलपमेंट में डिले होने के कई रीजंस है कि बच्चे के साथ बहुत बात जो लोग कम करते हैं या फिर इंटरैक्शन कम्युनिकेशन कम होता है, तो वो थोड़े से जो बच्चे हैं वो स्पीच डेवलपमेंट में थोड़े से उनका जो माइलस्टोन है वो डिले हो सकता है। वोकैबुलरी एक्सपोजर, उनके सामने अलग अलग लैंग्वेजेस में बात करना, प्रॉपरली आई कांटेक्ट करके उनसे बात करना, बच्चे के कान लिप मूवमेंट को दिखा के फिर बात करना, बिकॉज बच्चे के कान पे तो कई सारे साउंड पड़ते हैं, बट वो जब भी स्पेसिफिक वे में कम्युनिकेट होता है तभी इट्स गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस। फिर यूजुअली जो जनरल स्टेजेस है वो ऐसी होती है कि फर्स्ट दे आर इन अ क्यूइंग स्टेज, सो जो क्यूइंग का जो आवाज़ है वो निकालते हैं, उसके बाद दे आर इन टू द बैबलर स्टेज, सो बा 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 ला ला ला, जो भी मतलब जो आ साउंड होते हैं वो फर्स्ट वो बोलना स्टार्ट करते हैं, देन दे शिफ्ट टू द वन वर्ड लेटर जो इजी वर्ड्स है, काका बाबा दादा मामा दे दे। फिर उसके बाद वो छोटे छोटे सेंटेंसेस क्रिएट कर नहीं, उसके बाद बच्चा स्पेसिफिक वर्ड पे जाएगा, पानी, दादी, देना, उस पे जाएगा। उसके बाद 15 से 18 महीने के आसपास यूजुअली 2 वर्ड मीनिंगफुल कनेक्ट करता है, पानी दो, बॉल लो, चलो, तुम आओ। सो दीज आर द वर्ड्स दैट चाइल्ड विल स्टार्ट समवेयर अराउंड 2 years के आसपास आप लोग पकड़ सकते हो। बच्चा 2 वर्ड्स जो मीनिंगफुल है उसको कनेक्ट कर सकता है। नो ऑल ऑफ यू, अगर आप में से कोई श्रेया बोल रहा है, मतलब नहीं बोल रहा है ऐसा बात नहीं है, बट थोड़ा कम बोलता है ऐसा लगता है, या थोड़ा कम क्लियरली बोलता है, अगर बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा है
कुछ भी नहीं, मतलब एक वर्ड भी नहीं, सिंगुलर लेटर भी नहीं, मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोल रहा है बाय एज 1 to 1.25 के आसपास, तो आपको एक बार आपके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर बच्चा 18 महीने का हो गया या 2 साल का हो गया और 2 लेटर को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है या 2 मीनिंगफुल वर्ड को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इट्स अ रेड फ्लैग, आपको एक बार डॉक्टर को जाके दिखाना है। तीसरा चीज़, अगर आपका बच्चा पहले बात करता था और अभी सडनली बात करना बंद कर दिया है, तो भी आप लोगों को एक बार आपके डॉक्टर से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट हाँ, बोलता है, बट एक आध दूसरा वर्ड बोलता है या तोतला बोलता है या रुक रुक के बोलता है, तो फिर हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिसके बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। चैताली, एक्सरसाइज हम लोग कौन से एज से बच्चे के साथ कर सकते हैं? सो बहुत छोटी एज से बच्चों के साथ हम लोग स्पीच एनहांसमेंट के एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें सारे माउथ मसल्स के एक्सरसाइजेस होते हैं। एंड जनरली बेबीज डू दैट बिकॉज दे आवाज़ निकालते हैं, सो इट्स अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉर देम, जिसे हम लोग स्टॉप करते हैं कि ऐसे मत करो ऐसे। बट एक्सरसाइज होता है, उनके लिप्स के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और इट्स अ नीड फॉर बेबी, इसीलिए बच्चा ऐसे करता है। अभी ये एक्सरसाइजेस हम लोग बच्चों के साथ छोटी उम्र से, मतलब 6-7 मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे उनके माउथ मसल्स के जो मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है ईटिंग के लिए, चूइंग के लिए एंड स्पीच के लिए। दिस एक्सरसाइजेस आर वेरी हेल्पफुल। जो बच्चे तोतले बोलते हैं उनका तोतला बोलना भी काफ़ी हद तक कम हो सकता है। और जो बोलते ही नहीं वो यूजुअली क्लियरली बोलेंगे। यस, क्लियरली बोलेंगे या फिर वो उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है टू प्रोड्यूस अ साउंड और वर्ड बोलने में। अभी एक रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे बहुत कम बोलते हैं, बिकॉज पेरेंट्स जो है वो उनकी जो लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करके उनकी नीड्स फुलफिल करते हैं। सो दिस इज़ द साइकोलॉजिकल रीज़न। अभी बच्चा पानी भी बोला तो उसके हाथ में पानी का ग्लास होता है। बच्चे ने दूधू बोला तो माँ दूध देती है। बच्चे ने टॉवल बोला तो उसके हाथ में टॉवल होता है। तो पानी दे दो, मुझे पानी चाहिए, इतना बोलने तक पेरेंट्स रुकते ही नहीं है। तो बच्चे को ऐसे वो नीडफुल नहीं लगता है कि पूरा सेंटेंस बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतने एफर्ट्स क्यों डालूं, अगर पानी बोला तो पानी आ रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कि बच्चे ने सिर्फ पॉइंट आउट किया, फैन बोला तो फैन ऑन कर दिया, या फिर फैन बोला तो फैन पेरेंट्स ने ऑफ किया। यस, रिसेंटली मुझे किसी मम्मा ने बोला था कि मेरा बच्चा बात कुछ भी नहीं करता, उसको बोलने को आता है, दादी नानी बोलता है, बट उसको जब भी कोई भी चीज़ चाहिए वो हमको वहाँ पे लेके जाता है और पॉइंट करता है। बिकॉज यही होता है छोटे बच्चों के साथ, हम लोग सिग्नल्स बहुत अच्छे से कैच करते हैं, बट जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो हमें ये स्टॉप करना चाहिए। आपको पानी चाहिए, मुझे पानी दे दो, मुझे ठंडा पानी दे या दो, पानी दे, मुझे गर्म पानी दे दो, ये क्लियरली बोलने के बाद ही आपको उनकी नीड्स फुलफिल करनी है, या फिर जो भी वो डिमांड कर रहे हैं वो आपको पूरी करनी है। इन दिस वे दे विल अंडरस्टैंड कि पूरे सेंटेंस में बात करनी चाहिए। वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन वी आर टॉकिंग। पानी कितना चाहिए, हाफ ग्लास चाहिए, फुल ग्लास चाहिए, यू कैन आस्क देम। नेक्स्ट ये बच्चा थोड़ा बड़ा होने के और सिंपल चीज़ें घर में पेरेंट्स को कैसे हम लोग पूछ सकते हैं, और ये इन सारी चीज़ों का जो भी बेनिफिट है वो जब भी बच्चा स्कूल में जाएगा तभी होगा। बिकॉज जब बच्चा सोशल गैदरिंग में जाता है तब ये प्रॉब्लम आती है कि बच्चा अच्छे से इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता, या फिर जो कुछ भी चाहिए वो बोलता मांग तो नहीं पाता है। पेरेंट्स तो समझ लेते हैं बट बच्चों की लैंग्वेज टीचर्स को समझ में नहीं आती है, या फिर दूसरा कोई अगर बच्चे की केयर करने लगा, ग्रैंड पेरेंट्स, तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि तोतला बोलता है बच्चा, पानी का मतलब क्या है, पानी के साथ खेलना है, पानी अरे पीना लोग है। तो कुछ भी बोलते हैं, बॉल 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 बॉल। मेरे घर में एक रिलेटिव है, उसने एक दिन पूरा दिमाग खाया, बॉल 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 बॉल। 1.5 दिन के बाद जब उसके पेरेंट्स को फोन करके बोला तभी उनको पता चला कि उस बच्चे को गुलाब जाम खाना है। यस, वन मोर थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जो है वो बहुत सारी चीज़ों को बच्चे के हिसाब से बहुत क्रिएटिव नाम देते हैं, जैसे गुलाब जामुन को बॉल, और नहाने को तोतो ऐसे बोलते हैं कई लोग, सुसु को पीपी, पानी को पापा। तो ये जो लैंग्वेज है ये हम लोगों ने क्रिएट की है, सोशली एक्सेप्टेड लैंग्वेज नहीं है। तो वो लैंग्वेज अगर हम लोगों ने कंटिन्यू की तो फिर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। बच्चे को ऐसे लगता है कि पापा मतलब पानी, पापा का मतलब तो डैडी भी हो सकता है। सो पापा का मतलब पानी है, ये समझना, और फिर उस तरीके से मतलब जैसे मैच्योर लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं वो बोलना, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। बचपन में हमें बहुत क्यूट लगता है कि को पापा बोलता है और पापा मतलब उसको पानी चाहिए, तो पापा भी बोला तो बच्चे को मम्मा पानी देती है, बट थर्ड पर्सन को ये लैंग्वेज समझ में नहीं आती है। बट अलॉन्ग विद दिस वर्ड्स आपको कभी कभी पापा बोलना है, कभी पानी भी बोलना है। जो ओरिजिनल नेम है उसके ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज करना है। तोतला बोलने की आदत बच्चों की जो है वो पेरेंट्स थ्रू ही होती है, बिकॉज हम लोग अले ले ले, पानी चाहिए, मेला बच्चा, इस तरीके से बच्चे के साथ बात करते, वो बहुत क्यूट लगता है एंड वी ऑल्सो डिड दैट। बट
वो आपको थोड़ी थोड़ी कम करने. यू हैव टू बी वेरी अप्रोप्रिएट वाइल टॉकिंग. आपको तोतला बोलना कम करना है जब भी बच्चा एक्चुअल बोलना स्टार्ट करता है, बिकॉज दे आर इमिटेटिंग यू एंड दे आर लर्निंग द लैंग्वेज. आपकी लिप मूवमेंट देख के, आपके प्रोनाउंसिएशन देख के बच्चा प्रोनाउंस कर रहा है. अगर आप मेला बच्चा ऐसे बोलोगे तो बच्चा भी मेला बच्चा ही बोलेगा. सो र साउंड जो है बच्चा बाद में सीखता है, बट स्टिल यू नीड टू बी वेरी क्लियर व्हेन यू आर टॉकिंग विथ योर चाइल्ड. सो ये बेस्ट टिप है पेरेंट के लिए. अब जानते हैं एक्सरसाइजेस जो बच्चे के स्पीच एनहांसमेंट का काम करेगी. ओके, एक्सरसाइज नंबर 1. यस. सो टंग एक्सरसाइज. टंग जितने भी एंगल्स में रोटेट होती है उतने एंगल्स में आपको रोटेट करके एक्सरसाइज करना है. सो लेट स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. सो लेफ्ट राइट आपको टंग मूव करनी है. दिस इज विदाउट साउंड एंड दिस इज विथ साउंड. सो जो भी एक्सरसाइज आप करोगे वो विथ साउंड करना है एंड विदाउट साउंड करना है, सो दैट बेबी विल अंडरस्टैंड कि टंग जब भी मूव होती है तो व्हाट साउंड आई कैन प्रोड्यूस. आप ट्राई करो करके आप कौन सा साउंड, दूसरा साउंड आप प्रोड्यूस कर सकते हो. ब साउंड यू कैन नॉट प्रोड्यूस, नहीं निकलता है. नहीं निकलता है. नाउ अप एंड डाउन. ल साउंड वी कैन प्रोड्यूस व्हेन सो 5 to 10 रिपीटेशंस यू कैन डू विथ योर बेबी. आपको बच्चे को दिखाना है कि स्ट्रक्चर्ड वे में टंग को कैसे मूव करना है. सो बच्चा अगर कर रहा है तो दिस इज नॉट अ एक्सरसाइज. लेफ्ट राइट आपके लिप्स के योग से इसे जो टंग है वो टच होनी चाहिए. जो जॉ लाइन है उसे टच नहीं होनी चाहिए, मतलब टीथ को टच नहीं होनी चाहिए, तभी टंग मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी. देन अनदर एक्सरसाइज इज blowing the cheeks. This is very difficult for kids. But a very good exercise for the cheeks muscles because that's ultimately involved into talking. Yes. Then tongue के साथ cheek को inner push करना है. Then right side. यहाँ पे, देन नीचे. यस. देन लिप मसल्स के लिए ओ एंड ई साउंड बोलना नहीं है. और वो वाला भी ना. यस. दिस इज द फेवरेट एक्सरसाइज फॉर मी एंड किड्स एज वेल. सो ओ एंड ई का साउंड निकालना नहीं है, बट आपको जब भी आप ओ बोलते हो तभी कैसे लिप का शेप होता है वैसे करना है. देन म जो है वो म विथ साउंड एंड विदाउट साउंड. ओ ई भी आपको विथ साउंड एंड विदाउट साउंड करना है. ओ ई. देन आपको इसके लिए बच्चे को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लगेगा. टीथ के ऊपर टीथ प्रेस करने हैं. स एंड त का साउंड प्रोड्यूस करना है, बट टीथ ल एंड ह का साउंड. एंड यू कैन मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट साउंड्स लाइक र का साउंड एंड त का साउंड. र त. जब भी टीथ के ऊपर टीथ प्रेस हम लोग करते हैं तभी हमारा जो फोकस होता है वो टंग के ऊपर होता है और एक्चुअल वी कैन फील द टंग मूवमेंट. र बोलते वक्त कैसे हम लोग टंग मूवमेंट करते हैं. सो क्लियर बोलने में इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी. देन ठ एंड थ का साउंड. यस. सो दीज आर फ्यू एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू विथ योर बेबीज एंड यस. ऑल ऑफ यू सारे एक्सरसाइजेस है. प्लीज टू मच एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना बच्चों के साथ. बच्चे को सारे के सारे एक्सरसाइजेस साथ में नहीं करने वाले. बैठ और कर. इस चीज के लिए बच्चा 2 से 3 साल प्लस होना चाहिए. खेलते आपको ये बच्चों के साथ करवाना है. कभी भी करो, सीक्वेंस का कोई टेंशन नहीं है. 3 से 5 बार कराओ. शायद इसमें से कोई चीज़ अगर आदत लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं. इट्स अल्टीमेटली एक्सरसाइज दैट इज हैपनिंग. वो बच्चे के बॉडी लैंग्वेज का ज़रूरत है.
सो इट विल एक्चुअली हेल्प. सो ये हो गया स्पीच डिले क्यों होता है, स्टैमरिंग या तोतलापन क्यों होता है, और एग्जैक्टली स्पीच एनहांसमेंट एक्सरसाइजेस कैसे कर सकते हो. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताना आपको ये पर्टिकुलर वीडियो कैसा लगा. हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय.